हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। जैसा कि विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर टेक्निकल आर्ट इस समय पढ़ा रही हूँ। टेक्निकल आर्ट या तकनीकी कला, उससे कम से कम मान के चलिए आपके TGT में चाहे PGT में 10 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों इसको आप लोग बहुत ध्यान से, क्योंकि इसी में आप पढ़ेंगे साहित्य में कला, इसी में आप रेखा, रंग, रूप, तानपोत, अंतराल, इसी में खड़ांग, सारी चीज़ें इसी में पढ़ेंगे। तो ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। और एक बात विद्यार्थियों, पहले तो भाई सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा, ये कोई बताने की बात नहीं है कि विद्यार्थियों जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले सकती हूँ। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम बिना पे किए हुए आपकी लाइव क्लास 1 घंटा 2 घंटा चला सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, प्लीज़ बढ़ाइए। अगर आप लोग अपना फ्री में भला चाहते हैं कि हाँ भी पैसा ना लगे और हमारा काम हो जाए, तो आप लोग सबसे पहले यही काम करिए कि सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। और जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मैं ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगी यूट्यूब पर। वैसे तो मैं अपने ऐप में पढ़ा ही रही हूँ, बाकी अगर जो बच्चे फ्री में भाई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा एक तरीका है भाई ये कि पहले तो आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए। इसके बाद जब सब्सक्राइबर हो जाते हैं 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएंगे, वैसे यूट्यूब मुझे परमिशन दे देगा और कहेगा कि आप लाइव क्लास ले सकते हैं। तो जैसे मैं लाइव क्लास ले लूँगी तो उससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे और आप सोच भी नहीं सकते कितने फ़ायदे होंगे आपको। इसलिए सबसे पहले आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, इसके बाद आपका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। चलिए यजुर्वेद पढ़ते हैं। यजुर्वेद मैंने पिछले वीडियो में आपको ऋग्वेद पढ़ाया था, यहाँ पर यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या हुआ है? यजुर्वेद यज्ञ कर्म कांड का वेद है। यजुर्वेद क्या है? इसमें यज्ञ कर्म कांड बताया गया है। यज्ञ कर्म कांड बताया गया है। यह यज्ञ कर्म कांड का वेद है यजुर्वेद। सबसे पहले सर्वप्रथम या सबसे पहले 64 कलाओं का प्रयोग, सबसे पहले 64 कलाओं का प्रयोग यही हुआ है आपके यजुर्वेद में। सबसे पहले 64 कलाओं का प्रयोग यजुर्वेद में हुआ है। सबसे पहले 64 कलाओं का प्रयोग कहाँ हुआ है? आपके यजुर्वेद में हुआ है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हो गया और 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख या सर्वप्रथम इन्वेंशन या ऐसे कुछ भी ऑप्शन करके दे दे क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे कि सर्वप्रथम 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। कार्य यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कलाओं का उल्लेख हो चुका था, तो इसलिए 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? आपके यजुर्वेद में हुआ है। यजुर्वेद कौन सा क्या इसमें क्या बताया गया है? इसमें कौन सी चीज को प्रस्तुत करता है, प्रत्यक्ष करता है? तो आपका यज्ञ कर्म कांड, यज्ञ कर्म कांड का यह वेद है। और इसमें सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, यह यज्ञ कर्म कांड का वेद है और यह इसमें 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। अगर पूछ देगा कि सबसे पहले किस वेद में 64 कलाओं का उल्लेख हुआ है, कोई टेंशन नहीं, आपको यजुर्वेद आप टिक कर लीजिए। दूसरी बात है सामवेद। दूसरा वेद आपका आता है सामवेद। सामवेद यह वेद क्या है? संगीत प्रधान वेद है। यह संगीत प्रधान वेद है और यह ज्ञात्मक या गीतात्मक या गीतात्मक वेद है। इसमें सबसे पहले संगीत कला का वर्णन हुआ है। सामवेद में सबसे पहले
अगर पूछ दे संगीत कला का उल्लेख, संगीत कला का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है, संगीत कला का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है, तब आप कहेंगे सर्वप्रथम संगीत कला का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है, तब आप कहेंगे सामवेद। सामवेद में सर्वप्रथम संगीत कला का उल्लेख हुआ है। इस तरीके का आपका सामवेद है। सामवेद गीत प्रधान है या गीतात्मक है या गेयात्मक वेद है, सामवेद। चौथा वेद आपका है, तीसरा वेद हो गया है। और यहाँ पर वेदों में बहुत नहीं पढ़ना है। आप देखिए, जो उल जलूल के पढ़ते हैं क्वेश्चन, उल जलूल की चीजें पढ़ने लगते हैं, बहुत लेंदी बना लेते हैं अपना कोर्स। लेंदी मत बनाइए, बहुत शॉर्ट में पढ़िए और अच्छा पढ़िए। अथर्ववेद, अथर्ववेद, इस वेद में टोना, टोटका, टोना टोटका या कहिए तंत्र मंत्र, या तंत्र मंत्र, टोना टोटका कहिए या तंत्र मंत्र का उल्लेख यही मिलता है। तंत्र मंत्र का उल्लेख कहाँ किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। और यह सबसे बाद का वेद है। यह कैसा वेद है, सबसे बाद का वेद है। यह सबसे बाद का वेद है। यह सबसे बाद का वेद है और इसको अथर्ववेद को त्रयी वेद में शामिल नहीं किया गया है। अथर्ववेद को त्रयी वेद में शामिल नहीं किया गया है। त्रयी वेद में कौन कौन से वेद आते हैं, त्रयी वेद में कौन कौन से वेद आते हैं, तो आपका ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सॉरी सामवेद। अथर्ववेद नहीं आता है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये आपके त्रयी वेदों में आते हैं। तीनों वेद त्रयी वेदों में रखे जाते हैं। और ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्रयी वेद का अंग नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा त्रयी वेद का अंग है। तो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद त्रयी वेद के अंग हैं, त्रयी वेद हैं या त्रयी वेद के अंग हैं। अथर्ववेद आपका त्रयी वेदों में नहीं आता है। त्रयी वेदों में अथर्ववेद आपका नहीं आता है। ये इतना आपको यहाँ वेदों में समझना है, पढ़ना है। ज्यादा वेदों के चक्कर में कि उसकी खोज कब हुई, वैदिक काल का है कि ऋग वैदिक काल का है, यहाँ आपको सिर्फ कला के बारे में जानना है। जैसे कि ये यहाँ पर अच्छा कला को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर प्राचीन समय में कला को क्या कहा गया था, शिल्प कहा गया था। प्राचीन समय में कला को क्या कहा गया है, शिल्प कहा गया है। खत्म बात। इतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। ज्यादा आप पेपर उठा के देख लीजिए, 20 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया हो कितने मंत्र हैं, कितने श्लोक हैं, किसने लिखा है, कुछ नहीं। उतना ही क्वेश्चन आता है जितना आपको आपकी कला की जरूरत है। अगर आप इस सोच के साथ, इस समझदारी के साथ पढ़ेंगे कि कला हमको पढ़ना है, कोई हमको वेद तंत्र मंत्र नहीं करना है, तब आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है। और आपका ये वेद खत्म हो गया है। वेदों में कला, वेदों में कला क्या थी ये आपको यहाँ पर पता चल गई है। अब आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि साहित्य में कला। साहित्य मतलब जैसे मध्यकाल के साहित्य है, उत्तर मध्यकाल के साहित्य है, जैसे सम्रांगण सूत्रधार में कला को क्या कहा गया है, जैसे आपका
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कला के बारे में क्या चर्चा की गई है, चित्र सूत्र के बारे में, चित्र सूत्र में कला के बारे में क्या कहा गया है, काम सूत्र में कला के बारे में क्या कहा है। इस तरीके से आप अगले वीडियो में ये साहित्य में कला पढ़ेंगे। अभी आप पढ़ रहे थे वेदों में कला, तो आपका वेदों में कला कंप्लीट हो गया है। वेदों में कला बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जितना मैंने बता दिया है उतना बहुत है। और बहुत ज़्यादा कोर्स को लेंदी मत बनाइए आप लोग, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही पढ़िए, उतना तैयार हो जाए बहुत बड़ी बात है भाई। और फालतू के यहाँ से वो पढ़ने, आपको अगर पढ़ना है वाकई बहुत लेंदी बनाना है तो आप अपनी कला में लेंदी बनाइए। जैसे आप पढ़िए, संग्रहालय पढ़िए, पुस्तकालय पढ़िए, पत्र पत्रिकाएं पढ़िए, आधुनिक कलाकार पढ़िए, समकालीन कलाकार पढ़िए, वर्तमान के कलाकार जो इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप उनको पढ़िए। इन सब चीज़ों में तो ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वेद पढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा खुदाइयाँ पढ़ने लगी, पुरातात्विक खुदाइयाँ पढ़ने से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सब फालतू के क्वेश्चन हैं। खाली जो है कुछ टीचर्स जो है 8-9 महीने का कोर्स बना देते हैं और आता जाता उसमें कुछ नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों बहुत सटीक पढ़िए और बहुत समझदारी के साथ पढ़िए। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।